सो ओटीएम ऑप्शंस की वैल्यू जीरो क्यों हो जाती है एक्सपायरी पे जाते जाते, या फिर 0.05 रह जाएगी, 0.10 रह जाएगी, ऐसा क्यों होता है ओटीएम ऑप्शंस के केसेस में? दोस्तों आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप ट्रेडिंग करते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हो। तो आज हम एक न्यू टर्म दोस्तों यहाँ पे सीखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रीमियम डीके क्यों होता है। प्रीमियम डीके होने के कारण आप देखोगे बहुत लोगों का लॉस होता है। सबसे पहले समझना होगा कि प्रीमियम जो भी आप देख रहे हो, देखो कोई भी आप स्ट्राइक प्राइस देख रहे हो, एग्जांपल लेके चलते हैं, आप निफ्टी का 19,000 का स्ट्राइक प्राइस लेके चले हो, अभी करंटली 19,000 ओटीएम ऑप्शन है। अगर आप देखोगे आज है फ्राइडे, तो फ्राइडे में अगर आप देखोगे फ्राइडे कौन इसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, 50 रुपीज़ 60 रुपीज़, अभी हम आपको लाइव दिखाएंगे। बट एक्सपायरी तक जाते जाते दोस्तों ये वैल्यू अगर ये ओटीएम ऑप्शन रहता है तो बिल्कुल जीरो हो जाएगी। क्यों, ऐसा क्यों होता है? मतलब अगर आप बाय करोगे मार्केट वहीं घूमता रहेगा, अप साइड भी नहीं जाएगा, डाउन साइड भी नहीं जाएगा, तो भी ये वैल्यू जीरो हो जाएगी अगर ये ओटीएम ऑप्शन रहता है। एंड कुछ केसेस में ऐसा होता है दोस्तों, आपने देखा होगा 10 रुपये की ओटीएम की वैल्यू भी 100 रुपीज़ चली जाती है या फिर 200 रुपीज़ चली जाती है। ये क्यों होता है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके लिए आपको समझना होगा कि जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग करता है उसमें देखो आप दो प्रीमियम, जो जिस भी स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम आप चूज करोगे उसमें दो तरीके की वैल्यूज होती हैं। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। दो तरीके की वैल्यू होती है, उसमें होता है देखो फर्स्ट आईवी यानी इंट्रिंसिक वैल्यू, एंड सेकंड होती है टाइम वैल्यू। जो भी प्रीमियम है उसमें दो तरीके की वैल्यू होती है, टाइम वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू। अब आपको एक चीज समझना होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है ओटीएम ऑप्शंस की, ओटीएम ऑप्शंस की इज नियर अबाउट जीरो, राइट, नियर अबाउट जीरो। आपने थीटा का नाम तो सुना होगा कि थीटा डीके होता है। तो आज हम न्यू टर्म देखेंगे जिसका नाम है डेल्टा। डेल्टा कैसे यहां पे परफॉर्म करता है एंड आपको समझना होगा। अब ऑप्शन ट्रेडिंग में ओटीएम ऑप्शंस की जो डेल्टा की वैल्यू है मैं आपको समझाता हूं। जो डेल्टा होता है वो 0 to 1 होता है, 0 to 1। कोई भी स्ट्राइक प्राइस होगा जो डेल्टा की वैल्यू होगी 0 to 1 के बीच में होगी। कोई भी स्ट्राइक प्राइस होगा, चाहे वो इन द मनी हो या फिर एट द मनी हो। बट ओटीएम ऑप्शन के केसेस में क्या होगा, ये वैल्यू होगी दोस्तों 0, 0.01 या फिर 0.10 मैक्सिमम। इस तरीके से ओटीएम ऑप्शंस की वैल्यू होती है। बट फिर ओटीएम ऑप्शंस में प्राइस यानी कुछ प्रीमियम क्यों रहता है? वो प्रीमियम रहता है दोस्तों इस टाइम वैल्यू के कारण, यानी उसमें होती है टाइम वैल्यू। अब समझेंगे आप। अब देखो आज है फ्राइडे, एग्जांपल लेके चलते हैं, आज फ्राइडे है और फ्राइडे को ओटीएम ऑप्शंस में भी कुछ ना कुछ वैल्यू रहती है। जो डीप ओटीएम ऑप्शंस में हो सकता है नियर अबाउट 5, 10, 6, 7, कुछ इस तरीके से वैल्यूज होती हैं। अभी देखो मार्केट अभी चल रहा है 19,388, तो यहाँ पे देखो 19,400 ये ओटीएम ऑप्शन है पुट के केसेस में, एंड 19,400, 19,500, 19,550 ये कॉल के केसेस में सारे ओटीएम ऑप्शंस हैं। अगर आप देखोगे इनमें भी कुछ ना कुछ वैल्यूज हैं। ये क्यों होता है? ये होता है दोस्तों, यहाँ पे देखो आप, आज इनके अंदर जो वैल्यू है, डेल्टा की वैल्यू है वो 0.19, 0.10, 0.50, कुछ इस तरीके से वैल्यूज हैं। बट क्या होगा एक्सपायरी तक, यानी फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे तक जाते जाते धीरे 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 दोस्तों ये डेल्टा की वैल्यू, ये जो डेल्टा है, डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे, जिसको यहाँ पे कहेंगे हम नियर अबाउट, अगर ओटीएम ऑप्शन की हम बात कर रहे, बिल्कुल जीरो हो जाएगी। तो एक्सपायरी के दिन जो भी बचता है वो बचता है जिस टाइम वैल्यू। बट इन द मनी ऑप्शंस में, अब ओटीएम की बात कर रहे थे कि ओटीएम की जीरो होती है, नियर अबाउट जीरो होती है। बट जो इन द मनी पोजीशंस होती हैं, जो मतलब 100 पॉइंट 200 पॉइंट, उनमें वैल्यू 0.5, 0.6, अगर आप देखोगे थोड़ा सा इन द मनी की तरफ जाओगे तो 0.97 भी आपको देखने को मिलेगी। अगर आप 19,000 के कॉल ऑप्शन को देखोगे 0.94 अभी चली हुई है, यानी डेल्टा की वैल्यू। तो यानी अगर आप इस ऑप्शन को बाय करोगे, 19,000 के ऑप्शन की कॉल ऑप्शन को अभी के लिए बाय करोगे आप, तो इसमें डेल्टा की वैल्यू 0.94 है। अगर मार्केट के अंदर 1 रुपए का मूव होगा तो इसमें ऑलमोस्ट 0.9 पैसे की मूवमेंट होगा। तो यानी 100 रुपए का अगर मूवमेंट निफ्टी में होता है कॉल साइड की तरफ, तो इसमें 90 रुपीज की मूवमेंट होगी, राइट, इसमें 90 रुपीज की मूवमेंट होगी। तो आज आपको ये समझ आया कि प्रीमियम कैसे इंक्रीज होता है, कैसे डिक्रीज होता है। बट ओटीएम ऑप्शन के केसेस में क्या होगा? ओटीएम ऑप्शन के केसेस में ये 0.
10, 0.05 ये वैल्यूज होते हैं डेल्टा की। अगर डेल्टा इंक्रीज हुआ, समझना, अगर ओटीएम ऑप्शन है, कोई भी ओटीएम ऑप्शन, अगर 19,400 के लिए एग्जांपल लेके चलते हैं, 19,400 का एक ओटीएम ऑप्शन है, 19,500 का अभी के लिए एक ओटीएम ऑप्शन है कॉल के केस में, कॉल के केस में 19,500 का एक ओटीएम ऑप्शन है। अभी 19,500 के ओटीएम ऑप्शंस की अगर आप देखोगे, यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू हम आपको दिखाते हैं 0.36 है। अभी तो इसमें कुछ ना कुछ वैल्यूज रहती है ना, फ्राइडे है, बट एक्सपायरी तक ये 0 हो जाएगी। डेल्टा की मैं बात करूं, अगर देखो मार्केट के अंदर 100 पॉइंट का मूव भी आता है, 100 पॉइंट का मूव कॉल साइड के केस में आता है, तो इसमें कितने रुपीस की प्रीमियम इंक्रीज होगा, समझना 100, इससे हम सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, ओनली 36 रुपीज। और इन द मनी के केस में कितना हुआ, 90 रुपीज। अगर यहां पे 100 पॉइंट का मूव आता है कॉल साइड के केस में, तो यहां पे सिर्फ 36 रुपीज बढ़ने वाले हैं 19,500 की कॉल ऑप्शन में। बट 19,000 की कॉल ऑप्शन में कितना, 90 रुपीज, 94 ऑलमोस्ट। तो यहां पे क्या आपको देखने को मिला कि जो ओटीएम ऑप्शंस होते हैं उनमें जो डेल्टा की वैल्यू होती है वो नियर अबाउट 0 होती है, और डेल्टा ऑलवेज 0 to 1 होता है। ये चीज क्लियर हुई। बट होता क्यों है, अब प्रीमियम के तो जब जिससे हम देखोगे एक्सपायरी तक जाते जाते प्रीमियम 0 हो जाएगा ओटीएम ऑप्शंस का। अब 0 होने का रीजन क्या होगा, क्योंकि वहां पे डेल्टा जो होगा हमारा 0.005, जब आप देखोगे तो वहां पे 0.005 हो जाएगा। तो अभी के लिए इसमें क्या है, अभी ये ओटीएम ऑप्शंस हैं, जितने भी हम हमारे ये कॉल साइड वाले केसेस में ओटीएम ऑप्शंस हैं। अब यहां पे अभी वैल्यू है 0.36 एंड मल्टीप्लाई जो हमारी टाइम वैल्यू है, यानी कितना टाइम मार्केट उससे ऊपर रह रहा है वो चीज। अब एक्सपायरी तो जाते जाते टाइम वैल्यू भी 0 हो जाएगी, टाइम वैल्यू 0 हो जाएगी। अब टाइम वैल्यू 0 हो गई तो 0.36 मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0 ही होना है। अब जितना मर्जी वहां पे आपके फेवर में मूव आ जाए, मतलब अगर आपका ऑप्शन ओटीएम है, अगर आपका ऑप्शन ओटीएम है तो जितना मर्जी मूव आ जाए वो 0 ही रहने वाला है। अगर आपका ऑप्शन ओटीएम है, चाहे वो 30 पॉइंट की कॉल साइड की तरफ मूव आ जाए, क्या नहीं 200 पॉइंट का। बट यहां पे होता क्या है, अब एग्जाम्पल, बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं बता रहा हूं आपको। 19,000 एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, समझना। 19,000 पे मार्केट है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, हमने कॉल ऑप्शन उठा लिया 19,200 का एक्सपायरी के दिन। अब ओटीएम ऑप्शंस में ट्रेड क्यों नहीं करना चाहिए, हमने 19,200 का कॉल ऑप्शन बाय कर लिया, राइट, जिसका प्रीमियम था ऑलमोस्ट 10 रुपीज, ऑलमोस्ट इतना ही होगा, 10 रुपीज के आसपास एक्सपायरी पे थर्सडे को। अब क्या होगा, अगर 19,000 की जो डेल्टा की वैल्यू है, मैंने आपको बताया कि जहां पे मार्केट है वहां पे 0.50 के आसपास ये वैल्यू होती है, नियर अबाउट 0.5। तो यहां पे अगर 19,000 से मूव आता है मार्केट के अंदर, यानी 19,000 से निफ्टी अपसाइड की तरफ जाती है 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, तो क्या 19,200 के प्रीमियम में इंक्रीज होगा, 19,200 के प्रीमियम की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, जबकि ये ओटीएम ऑप्शन था। समझना, ओटीएम ऑप्शन अब बन गया एट द मनी ऑप्शन। अगर 200 पॉइंट की मूव आती है, अगर 200 पॉइंट की मूव आती है तो यहां पे 19, अब कहां पे आ गया मार्केट, 19,200 पे। अब 19,200 का कॉल ऑप्शन एट द मनी हुआ, बट यहां पे जैसा कि मैंने बताया कि जो डेल्टा की वैल्यू है वो बहुत कम होती है, 0.25, 0.30, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो एंजल वन की ऑप्शन चेन में सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। तो अब कैलकुलेशन क्या होगी, अगर 200 पॉइंट का मूव आ रहा है तो यहाँ पे मैक्स टू मैक्स यहाँ पे कितना 15-20 रुपीज प्रीमियम इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे 30 से 40 रुपीज प्रीमियम हो जाएगा, राइट, एट द मनी ऑप्शन का एक्सपायरी के दिन अगर आप देखो, क्योंकि उसकी डेल्टा की वैल्यू वहां पे कम हो जाती है ना। तो यहाँ पे देखो इंक्रीज हुई, अब इंक्रीज हुई, अब अगर देखो ये ऑप्शन इन द मनी हो गया, अब अभी एड कौन क्या हो गया दोस्तों, ये ऑप्शन एट द मनी हो गया। तो एट द मनी पे मैंने क्या बताया कि 0.50 हो जाएगी। अब समझने वाली बात क्या है, समझना, अब 19,200 का 200 पे मार्केट आ गई, हमने क्या बाय किया था, 19,200 की कॉल ऑप्शन हमने कब बाय करी थी, जब 19,000 पे मार्केट था, 19,000 पे मार्केट था, हमने बाय किया ओटीएम। अब ये आ गया एट द मनी।
अब एट द मनी पे तो भैया प्रीमियम ऑलमोस्ट 0.5 हो जाएगा, मतलब डेल्टा की वैल्यू 0.5 हो जाएगी। अगर मार्केट के अंदर 120 पॉइंट की मूव आएगी तो उसको हम 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना हमारा प्रीमियम बढ़ जाएगा। ये आपको हालांकि कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका ब्रोकर आपको ये सारी फैसिलिटीज देता है, बट आपको समझ आना चाहिए, आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि होता क्यों है ये सब। अब देखो 19,200 पे एट द मनी हो गया। अब अगर 19,200 से ऊपर मार्केट चला गया, यानी 19,300 की तरफ मार्केट चला गया, अभी तक कितना प्रीमियम चल रहा था इसका, ऑलमोस्ट 40 रुपीज। अब अगर 100 पॉइंट का मूव आता तो सीधा सीधा उसमें भैया 50 रुपीज इंक्रीज हो जाएंगे। अब 90 रुपीज प्लस एक्सपायरी के डे की मैं बात कर रहा हूँ, 90 रुपीज प्लस इसकी वैल्यू हो जाएगी 19,300। अगर इससे ऊपर भी मूव बढ़ जाता है 19,400 की तरफ, अब ये ऑप्शन क्या हो गया, 19,200 का ऑप्शन क्या हो गया, 19,300 में मार्केट है तो 19,200 का ऑप्शन हो गया इन द मनी। कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है यार। 19,200 का ऑप्शन इन द मनी हो गया। अब 19,400 के स्ट्राइक प्राइस पे मार्केट पहुंच चुका है, तो सीधा सीधा मैंने क्या बोला कि इन द मनी पे 0.70 0.60 कुछ इस तरीके से डेल्टा की वैल्यू होती है। अब डेल्टा की वैल्यू भी बढ़ गई, यहाँ पे 0.60 या फिर 0.70 होगी। अब अगर 100 पॉइंट का मूव आता है तो सीधा सीधा 70 रुपीज इंक्रीज होंगे आपके प्रीमियम में, जो कि आपने 10 रुपीज खरीदा था, 10 रुपये पे जो आपने खरीदा था, अब वो सीधा सीधा बढ़ के हो जाएगा दोस्तों ऑलमोस्ट यहाँ पे 160 170 रुपीज। एग्जाम्पल लेके चलता है, 160 हो गया। अब ऐसे होता है दोस्तों, हीरो जीरो कैसे बनता है, वो ऐसे बनता है क्योंकि उसमें डेल्टा की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, एंड जो आपका स्ट्राइक प्राइस है उससे ऊपर अगर मार्केट जाता गया तो उसकी वैल्यूज भी इंक्रीज होती गई। तो यानी ओटीएम ऑप्शन जो आप बाय करोगे, अगर आपके फेवर में मूव आ जाता है, जो ओटीएम ऑप्शन आपने बाय किया, जब आपने बाय किया 19,200, हम इसको समराइज कर देते हैं, उस समय मार्केट था 19,000, राइट 19,000 पे 19,200 का आपने ओटीएम ऑप्शन बाय किया। जब 19,200 पे मार्केट आ गया, 19,200 पे मार्केट आ गया तो वो क्या बन गया दोस्तों, एट द मनी। एट जब 19,200 से ऊपर यानी 19,300 19,400 की तरफ निफ्टी मूव कर गया तो वो ऑप्शन हो गया इन द मनी। अब ओटीएम का डेल्टा मैंने आपको बताया नियर अबाउट 0 होता है, 0.10 0.20 कुछ इस तरीके से रहता है। एंड एटीएम ऑप्शन का 0.45 0.50 एंड इन द मनी ऑप्शन का 0. जो डीप इन द मनी होता है उसको तो 94 95 तक भी होता है, बट 0.70 हम एवरेज लेके चलते हैं। तो अब आपको समझ आया कि ओटीएम ऑप्शन कैसे इन द मनी बनता है और एट द मनी कैसे इन द मनी बनता है। ओटीएम ऑप्शन पहले एट द मनी बनेगा, फिर इन द मनी बनेगा। जब ऐसा केस हो जाता है तो आपका ट्रेड, जो भी आप ओटीएम ऑप्शन बाय करते हो, आपने जो 10 रुपए का ओटीएम ऑप्शन बाय किया था, उस ओटीएम ऑप्शन की वैल्यू यहाँ पे लगभग हो जाएगी 70-80 रुपीज, एंड यहाँ पे लगभग हो जाएगी डबल। ये कॉन्सेप्ट होता है ओटीएम ऑप्शन के केसेस में। एंड अगर आपके केस में मूवी नहीं आता है तो ये ओटीएम ऑप्शन भैया टोटली जीरो हो जाएगा, टोटली जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो भाई मार्केट गया ही नहीं है, ये जो डेल्टा की वैल्यू है जीरो, यहाँ पे टाइम वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। ओटीएम ऑप्शन केस में टाइम वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, और एटीएम ऑप्शन, इवन एटीएम ऑप्शन के पास भी बहुत कम वैल्यू रह जाती है। जो स्लाइटली इन द मनी होते हैं एटीएम ऑप्शन, उनमें कुछ ना कुछ वैल्यूज रहती हैं। तो यहाँ पे आज हमने क्या सीखा, आज हमने दोस्तों यहाँ पे सीखा कि डेल्टा की वैल्यू कैसे होती है। डेल्टा की वैल्यू ऑलवेज डिपेंड करती है कैसे स्ट्राइक प्राइस को आप ट्रेड कर रहे हो। सो आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस आप ट्रेड करना चाहिए। आज के बाद ओटीएम ऑप्शन ट्रेड नहीं करना है, नहीं करना। अगर ट्रेड करना है तो ओनली फ्राइडे को आप ट्रेड कर सकते हो, अगर ट्रेड करना चाहते हो। एंड आपको जो ट्रेड करना है, या तो आप एट द मनी ट्रेड करो या फिर आप इन द मनी ट्रेड करो, क्योंकि यहाँ पे आपका रिस्क थोड़ा कम रहता है। इवन स्टॉप लॉसेस वगैरह तो आपको यहाँ पे भी मैनेज करने पड़ेंगे, नो डाउट, बट यहाँ पे आपका थोड़ा रिस्क कम रहता है, क्योंकि यहाँ पे जीरो होने की प्रोबेबिलिटी कम है। बट जीरो भी हो सकते हैं किस सिनेरियो में, अगर एट द मनी और इन द मनी ऑप्शन आपने ओटीएम ऑप्शन बन जाए। समझाता हूँ कैसे, क्योंकि थोड़ा वीडियो बेशक बड़ी बन जाए बट आपको चीज़ें क्लियर आउट होनी चाहिए। अब लेके चलते हैं कि 19,000 पे मार्केट है, निफ्टी का प्राइस है अभी 19,000 पे, और आपने कॉल ऑप्शन बाय कर लिया 18,900 का कॉल ऑप्शन आपने बाय कर लिया, आपने कॉल ऑप्शन बाय कर लिया। अभी के लिए प्राइस है इन द मनी,
अभी के लिए प्राइस है दोस्तों, ये जो प्रीमियम है वो इन द मनी है, तो नियर अबाउट इसका जो डेल्टा की वैल्यू होगी 0.60 या फिर 0.70 के आसपास होगी। बट अगर आपने कॉल ऑप्शन बाय किया और अगर 19,000 से मार्केट गिर गया तो क्या होगा, 19,000 से मार्केट एग्जांपल के लिए गिर जाता है और सीधा सीधा 18,900 पे आ जाता है। 100 पॉइंट मार्केट गिर गया तो सीधा सीधा यहाँ पे आपका ऑप्शन हो गया अब एट द मनी, एट द मनी हो गया। अब अगर एट द मनी से भी गिर जाता है यानी 18,900 से भी नीचे गिर जाता है 18,800, 18,700, तो ये वाला ऑप्शन भी अब आपका कैसा हो गया, 18,900 का ऑप्शन भी कैसा हो गया आपका ओटीएम ऑप्शन बन जाएगा, राइट। इन द मनी, कोई ऑप्शन इन द मनी है अगर आपके अगेंस्ट मूव आ जाता है यानी 100 पॉइंट मूव अगेंस्ट आ गया तो वो बन जाएगा आपका एट द मनी। एट द मनी के बाद अगर वो ऑप्शन ओटीएम बन जाएगा तो वो ऑप्शन की, उस ऑप्शन की भी वैल्यू 0 हो जाएगी। ऑल ओटीएम ऑप्शंस एक्सपायरी को 0 हो जाते हैं। देखो अभी सिनेरियो की बात करते हैं। अब हमने क्या बोला कि 19,000 में मार्केट था और हमने 18,900 की कॉल ऑप्शन बाय कर ली थी, राइट। 18,900 की कॉल बाय करी, मार्केट गिर गया 18,900 तक आ गया। अब ये हो जाएगा एट द मनी, ये पोजीशन हो जाएगी हमारी, जो हमने उस समय इन द मनी बाय किया था वो एट द मनी आ जाएगा। हालांकि इतना आपको होल्ड नहीं करना है, जब आपको पता है 15-20 पॉइंट 10-15 पॉइंट आपके अगेंस्ट मूव आ रहा है तो उसको हम स्टॉप लॉस में कंसिडर करेंगे। तो ऐसा हो गया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एट द मनी पे पोजीशन आ गई एंड इसके बाद भी कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है मार्केट, 18,800 तक मार्केट आ जाता है। तो अब क्या हो गया भैया, अब आपका 19,000 का ऑप्शन आपने 18,900 का ऑप्शन बाय किया था वो ऑप्शन ओटीएम बन जाएगा वहां तक जाते जाते। तो इसलिए दोस्तों आपको एक चीज समझनी होगी कि ओटीएम ऑप्शंस एक्सपायरी पे 0 हो जाते हैं। क्यों, आज आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे बचती है जो टाइम वैल्यू बचती है। अब टाइम वैल्यू किस सिनेरियो में ज़्यादा रहेगी, इन द मनी के केस में, क्योंकि वहाँ पे डेल्टा की वैल्यू 0.70, 0.60 कुछ इस तरीके से रहती है। सो गाइज आज की वीडियो में आपको समझ आ गया होगी हमें ऑलवेज इन द मनी ऑप्शंस को ट्रेड करना है एंड स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है। ओटीएम ऑप्शंस को ट्रेड नहीं करना है क्योंकि ओटीएम ऑप्शंस की वैल्यू 0 हो जाती है। एंड अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।